वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सबके लिए। और इस वैकेंसी की स्पेशलिटी होने वाली है कि इसमें काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आप सबसे मांगा गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सो दैट आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर पाए। और जो भी मैं इसमें क्राइटेरिया और पॉइंट्स बताऊंगा उन्हें काफी ध्यान से सुन लीजिएगा सो दैट आप भी क्लियर आउट हो जाए आपको ये वैकेंसी। और अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे तो इसे जल्दी भर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं जो कि यह वैकेंसी निकाली गई आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। और ये आपकी काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है जिसमें आपकी मोर देन 30 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर हम बात करें इसकी तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है आपकी 12/3/2025 से। और ये क्लोज होने वाली है आपकी 11/4/2025 में। तो अभी इसमें काफी टाइम आपका पेंडिंग है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को भर दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इनकी सीट्स फुल आउट हो जाती हैं तो इनकी डेट शॉर्ट भी कर दी जाती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और इस वैकेंसी को टाइमली बेसिस पे भर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वैकेंसी को भरना आपको कैसे है उसके बारे में आपको प्रोसीजर को पूरा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा कि जब आप इसे भरें तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लें। अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी होने वाली है जिसमें आपकी फाइनेंस टेक्निकल और लीगल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल आपकी 30 वैकेंसीज होने वाली है और लीगल डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली आपकी 7 वैकेंसीज निकाली गई हैं। बट फाइनेंस और टेक्निकल में भी अगर आप चाहें तो आप भर सकते हैं, अगर आपको उससे रिलेवेंट कोई एक्सपीरियंस हो या फिर अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स में से तो आप उन्हें भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी काफी अच्छी होने वाली है और इसका भी आपको बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की तो इसकी रेम्यूनरेशन आपकी 35,000 से लेकर 40,000 तक होने वाली है, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट बन जाता है आप सबके लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में अगर आप देखें तो ये असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज निकाली गई है। तो इसमें हम सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस यहाँ पर हम सिर्फ लॉ के बारे में ही बात करते हैं। और बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट डिटेल कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप अपडेटेड वीडियो टाइमली बेसिस पे देख पाए और कोई भी ऐसी वैकेंसी जो भी आती हैं आप उन्हें मिस आउट ना कर दें। साथ ही साथ अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी वैकेंसी जो कि आपके लिए बहुत ही सुटेबल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस आउट नहीं करा तो वो भी प्रेस आउट जल्दी के जल्दी कर लीजिए, सो दैट आप अपडेटेड वीडियो टाइमली बेसिस पे देख लें और जो भी वीडियो जिसका शॉर्ट टाइम पीरियड होता है आप उन्हें भी मिस आउट ना कर दें। और अभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सो दैट हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जैसे डेली वीडियोस लेकर आते हैं और भी अच्छे से और भी सारी वीडियोस लेकर आए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वैकेंसी की तरफ और देखते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया। तो ये असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आपकी LLB हो या LLM हो विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ आपके पास 50% ऑफ मार्क्स होना जरूरी है मिनिमम, तभी आप इस वैकेंसी के लिए जा पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी एडिशनल एडवांटेज या फिर क्वालिफिकेशंस है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। और आपके पास अगर MS ऑफिस की थोड़ी भी एक्सपीरियंस है या आपको MS ऑफिस चलाना आता है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एक एप्ट कैंडिडेट बन सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस वैकेंसी को भर रहे होंगे तो आप अपने जो CV है उसमें ये पॉइंट जरूर ऐड कर लेंगे कि आपको MS ऑफिस की अच्छी नॉलेज है या नहीं। अब बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस रिलेटेड। तो अगर जो भी कैंडिडेट है आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर एनरोलमेंट उसके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इस वैकेंसी के लिए। अगर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है किसी भी प्रैक्टिसिंग लीगल कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट में और या फिर किसी कमर्शियल बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल जा पाएंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ऐसी काफी कम वैकेंसीज निकाली जाती है जिनका इतना ही अच्छा क्राइटेरिया हो और उसमें आपको काफी अच्छी रेम्यूनरेशन भी देखने को मिल रही हो। अब हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट आपकी मिनिमम रखी गई 21 ईयर्स की और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है 30 ईयर्स की। तो अगर आपकी एज 21 से ज्यादा है तो आप इस वैकेंसी के लिए जा पाएंगे। साथ ही साथ 30 ईयर्स से कम है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल जा पाएंगे। और ये आपकी जो भी एज है
वो आपकी 31 Jan 2025 से काउंट करी जा रही है। तो इन बातों का ध्यान भी आप जरूर रखिएगा। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, जो कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स, आपकी बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स, और साथ ही साथ और भी आपको देखने को मिलने वाली है जो भी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से। रेम्यूनरेशन के में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 35,000 आपकी रेम्यूनरेशन होने वाली है, बट इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो कि होने वाली है आपकी एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी SC और ST कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है 354 रुपीज की, और जो भी जर्नल या फिर BC कैंडिडेट्स हैं उनकी होने वाली है 590 रुपीज। तो ये काफी अच्छा अमाउंट बन जाता है एक एप्लीकेशन फीस के लिए, और अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो इसको अभी के अभी भर दीजिएगा। आपको इसको ऑनलाइन बेसिस पर भरना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाके इस वैकेंसी को डायरेक्टली बेसिस पर भर पाएंगे। और स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कि इसका आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होने वाला है और कैसे आप इस वैकेंसी का एक पार्ट बन पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें आपके एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा पहले, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। ओके, हाँ, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका मार्क्स होगा 200 मार्क्स का। फिर उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा कि शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन रॉन्ग आंसर्स। और जो भी आपके एग्जाम होने वाला है उसके आपको प्रोसीजर में बताऊं तो आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो भी लॉ के क्वेश्चंस है वो होंगे, रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 70 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, रीजनिंग के 15 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15, इंग्लिश के 15 और जनरल अवेयरनेस के भी 15 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो ये आपके 130 क्वेश्चंस होंगे, जिसके आपको वेटेज 200 की देखने को मिल रही है, और ड्यूरेशन भी आपको 120 मिनट्स की देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस ऑनलाइन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं सॉरी, तो फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे इनके इंटरव्यू पार्ट के लिए। और इंटरव्यू अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और इसका एक पार्ट बन जाएंगे। बट इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा कि आपका रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है। ये इनके अभी प्रोफाइल में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ऑन मे बी बेसिस अगर आपका ये इंटरव्यू आपका ऑनलाइन एग्जाम के बाद एक रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान भी रखिएगा और इसके हिसाब से भी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे सेंटर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इन सेंटर्स को सिलेक्ट आउट कर सकते हैं फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी रेम्यूनरेशन है वह आपकी 1 लाख रुपीज तक भी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्रोफाइल और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। आई होप आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे जाके आप इस वैकेंसी को बिल्कुल टाइमली बेसिस पर अप्लाई कर पाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई जॉब, नई वैकेंसी और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च की जो भी वैकेंसीज है जो कि अभी तक पेंडिंग है वो भी आपकी सारी उसमें मैंने डाल रखी है। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए बाय।